हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है 10 हीरोन्स फार्मूला वो करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे इसमें यूज होने वाले बेसिक्स। बेसिक में सबसे पहले पढ़ेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, अब राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। पहली कैटेगरी है दिस वन, जिसमें ये परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है, बेस। मींस ये हाइट और ये हो गया बेस। फिर आपने ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी देखा होगा, जिसमें ये हाइट होती है और ये होता है बेस। क्लियर। तीसरी होती है शेप ये वाली, जिसके अंदर ये बेस होती है। अब इसमें हाइट नहीं होती, तो इसके अंदर हम हाइट खुद लेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल हाइट। बट तीनों केसेस में एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, वो होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। क्लियर। अब बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, लेट्स सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइडें क्या है, बराबर। तो ऐसा करते हैं, यहां से शेप लेते हैं। ओके, अब जो मेरे पास ट्रायंगल है इसमें तीनों साइडें क्या है, बराबर। और तीनों साइड को मैं मान लेता हूँ ए ले लेता हूँ, साइड को ले लेता हूँ ए यूनिट। यहां पर भी ए यूनिट ले लिया और यहां पर भी क्या है, ए यूनिट ले लिया। अब मैं इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, ये सिर्फ हम इक्विलैटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में पॉसिबल है। ओके, स्केलर ट्रायंगल में हम ऐसे परपेंडिकुलर नहीं ले सकते, मतलब एल्टीट्यूड नहीं ले सकते। क्लियर। अब एक बात समझना, इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। अगर ये पूरी लाइन ए सेंटीमीटर है तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, a/2 यूनिट। सॉरी, सेंटीमीटर बोल दिया था, यूनिट में लिया। ओके, तो ये भी कितना होगा, a/2 यूनिट। इसको कितना लिया हमने, h। ओके, अब हमें एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल ए डी सी। ओके, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC जो है वो A है, A का स्क्वायर, AD जो है वो H है, H का स्क्वायर, और DC जो है वो A/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया A का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस यहाँ पर करेंगे तो ये होगा A का स्क्वायर बाय 4। इधर पॉजिटिव है, देन इधर आके कितना हो गया, नेगेटिव A स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, H स्क्वायर। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दिया। एलसीएम ले लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा 4A स्क्वायर। इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा A स्क्वायर, डिवाइडेड बाय इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 और इज इक्वल टू में H का स्क्वायर। 4A स्क्वायर में से 1A स्क्वायर गया, वी विल गेट 3A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू H का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, इधर आके क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो ये आएगा 3A स्क्वायर बाय 4। then the value of h we will get is equal to, ये हो गया √3। स्क्वायर से रूट कटेगा तो आंसर a आएगा। 4 का रूट होता है 2। ओके, अब यहां समझते हैं। देखो, ये जो ट्रायंगल है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। ओके, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ये हो गया 1/2 इंटू में बेस। अब यहाँ पर बेस कितना है हमारे पास, A, और हाइट कितनी है अभी हमने निकाली है, √3A/2। तो ये हो गया √3A स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर यूनिट।
कहने का मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हो गया √3/4 ए स्क्वायर, ओके, स्क्वायर यूनिट। चलो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें बराबर होती है। मान लेते हैं इसकी दो जो साइडें बराबर हुई है और ये नाम दे देता हूं ए बी सी, ओके। इसकी इस वाली साइड को ए यूनिट ले लिया, इस वाली साइड को भी ए यूनिट ले लिया, इस वाली साइड को मैंने ले लिया क्योंकि ये दोनों बराबर, ये तो डिफरेंट होगी, तो इसको मैंने एक्स यूनिट मान लिया, ओके। अब मैंने इसके अंदर एक परपेंडिकुलर डाल दिया जो कि इस पूरी, नाम दे दिया डी, इस पूरी लाइन को दो बराबर पार्टों में, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया जो कि इस पूरी लाइन बीसी वाली लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मींस ये x है, दो से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा x/2, आधा कर दिया, देन आधा यहाँ पर करा तो कितना हो गया x/2, ओके। दोनों को ऐड करेंगे x आंसर आएगा, क्लियर। चलो अब हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ADC, ओके। 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास A है, AD की वैल्यू AD रहने दी, इसको मान लेते हैं H मान लेते हैं, और DC की जो वैल्यू है वो है हमारे पास x/2, ओके। तो यहाँ पर हो गया A का स्क्वायर माइनस, इसको यहाँ लेकर आऊंगा तो ये आएगा x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में h का स्क्वायर, ये हो गया A का स्क्वायर माइनस x²/4 इज इक्वल टू कितना हो गया h स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है, देन वहां पे आके क्या होगा रूट हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू हो गया √A का स्क्वायर माइनस x²/4, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, एलसीएम ले लेते हैं तो ये आएगा 4A का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इस पूरे के ऊपर आ गया रूट, ये हो गया 4A का स्क्वायर माइनस x², इस पूरे के ऊपर रूट, 4 का रूट कितना होता है 2। अब ये जो ट्रायंगल है ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, ओके। तो 1/2 इंटू में बेस कितना है हमारे पास, बेस दिया हुआ है x यूनिट, और हाइट जो है वो हमारे पास है √4A का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। तो ये आंसर आ गया मेरे पास x/√4A का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर यूनिट। मींस ये हमें मिल गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जब सारा काम राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल से चल रहा था तो हीरोन्स फॉर्मूले की जरूरत क्या पड़ी, अब वो समझते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रायंगल में लगता है जिस ट्रायंगल की बस हमें साइडें पता होनी चाहिए, वो भी तीनों। मान लेते हैं ट्रायंगल है, इसकी एक साइड को A ले लिया, एक साइड को B ले लिया और एक साइड को ले लिया C, ओके। सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर, P स्टैंड फॉर पेरीमीटर, सबको ऐड करते हैं, सारी साइड को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है पेरीमीटर, क्लियर। अब बात करते हैं S, S स्टैंड फॉर सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, पूरे का क्या करना है हमें आधा कर देना है, और उसी को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ओके। S स्टैंड फॉर सेमी पेरीमीटर, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले की, तो ये होता है S
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, तो कहने का मतलब है हीरोन्स फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रायंगल में लगाया जाता है जिस ट्रायंगल की तीनों साइडें पता होनी चाहिए, बस। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल एड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड पे ये लिखा है स्कूल आ गया। जैसे क्या होता है, हम रास्ते वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे बोर्ड्स वगैरह लगा होता है और वहाँ पे लिखा होता है ये चीज यहाँ पर है, तो वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पर स्कूल जो है वो आगे। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इन्होंने बोला भाई जो ट्रायंगल है ना अपन लोगों के पास वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जिसकी साइड कितनी है ए। ओके, सेंटीमीटर ले लेते हैं क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। हमें सिग्नल बोर्ड का एरिया तो निकालना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। लिखा भी हुआ है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, इन्होंने बोला है कि जो पेरीमीटर है, P स्टैंड फॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर दिया है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड? सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा वो बताना है हमें। ओके, अब समझना। देखो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मैं इनको प्लस कर देता हूँ, a प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो गया 180 सेंटीमीटर। ये कितनी बार है 3 बार, तो 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू कितना होगा, मल्टीप्लाई है यहाँ पर आके हो गया डिवाइड, कटेगा तो कितनी होगी, a की वैल्यू 3 6 जा 18। ओके, अब देखो एक बात समझना, यहाँ पर तीनों साइड तो बराबर ही थे ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो तीनों साइड हुई कितनी 60 होगी। अब हमने एरिया निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ क्या था ये सिग्नल बोर्ड, फॉर्मूला हमने पढ़ा था रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखो हमारे पास यहाँ पर एस नहीं है, तो हमने क्या सीखा था, एस मतलब होता है पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर कितना है 180 है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं वी विल गेट 90, तो ये कर दिया पेरीमीटर का हाफ। चलो एस तो मुझे पता चल गया 90, तो ये आएगा 90 माइनस ए। देखो एक बात समझना, यहाँ पर साइड ए तो ए ही है, बी भी कितनी है ए ही है, और सी वाली साइड भी कितनी है ए ही है, क्योंकि तीनों साइड तो सेम ही थी, यहाँ पर ए नाम दिया था। ओके, तो यहाँ हमें पता चल गया 90 माइनस ए कितना है हमारे पास 60 है, यहाँ पर भी 90 माइनस ए बोले तो 60, ये भैया 90 माइनस 60, ये हो जाएगा 30 और ये भी 30। इन दोनों का पेयर बन गया, बाहर निकाल दिया। ओके, अंदर बचेगा 90 इंटू 30। ओके, देखो एक तो तरीका हो गया कि 90 का एलसीएम लो, 30 का एलसीएम लो, जोड़े बनाओ, बाहर निकालो। एक मैं वो वाला तरीका करके दिखा देता हूँ, वरना दूसरा तरीका ऐसा है कि थोड़ा सोच कर इसको तोड़ दो। जैसे 90 को मैं लिख सकता हूँ, ओके 3 इंटू 30, और ये तो 30 है, बस हमें जोड़े बनाने हैं, चाहे आप सोच के करो या एलसीएम लेके करो। ये फिर एक जोड़ा बन गया, इसको बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा √3, तो 3 तक कितना हो गया 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाला तो पावर कितनी डलेगी 2। ओके, आंसर सही है, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। देखो इन्होंने क्या दिया है, एक फ्लाईओवर की साइड की दीवार है जिसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करा गया है। ओके, तो मैं छोटा सा रफ फिगर बना लेता हूँ। एक साइड को 122 मीटर लेना है, अच्छा इसको ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 22 मतलब 22 मीटर, दैट इज कॉल्ड 122 मीटर, और ये हो गया 120 मीटर। क्लियर। द साइड ऑफ द वॉल्स आर डैश डैश एंड डैश मीटर, सी फिगर 10.6 जो कि हमें दिया हुआ है
द एडवर्टाइजमेंट्स इल्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, देखो यहां से हमें एक बात पता चली कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। पावर 2 रिप्रेजेंट करता है एरिया को, तो यहाँ पर हमें एक छोटी सी बात पता चली कि अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ओके, यहाँ पर एक्चुअली चल क्या रहा टॉपिक वो समझाता हूँ। देखो हमारे पास एक फ्लाईओवर की साइड की दीवार है जिसके ऊपर हमें एडवर्टाइजमेंट करवानी है। लेट्स सपोज मुझे कहीं एडवर्टाइजमेंट करवानी है किसी की दीवार पर या फ्लाईओवर की दीवार पर, तो मेरे को फ्लाईओवर के ओनर या दीवार के ओनर को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब दीवार का ओनर ये बोलेगा नहीं भैया मेरा ये खर्चा है, आप इस खर्चे के अकॉर्डिंग अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करवानी है तो आप पैसा पे करो, दैट्स इट। तो वो उसका पैसा बता रखा है यहाँ पर, 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपए। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता चली कि यहाँ पर एरिया निकालना पड़ेगा दीवार का। तब देखो सीधी सी बात है, अगर मेरे को सामने वाले की दीवार पर एडवर्टाइजमेंट करवाना है तो उसने खर्चा बता रखा होगा ना भैया कि अगर आप इतनी दीवार यूज करते हो तो उसका इतना रुपए, और इतनी करते हो तो इतना रुपए, इतनी करते हो तो इतना रुपए। तो सबसे पहले तो मैं उस फ्लाईओवर की टोटल दीवार का एरिया है कितना वो निकाल लेता हूँ। चलो समझते हैं उसके लिए क्या। तो सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, एक साइड को ले लिया ए, दैट इज कॉल्ड 122 मीटर, एक साइड को ले लिया बी, दैट इज कॉल्ड 22 मीटर, और एक साइड को ले लिया सी, दैट इज कॉल्ड 120 मीटर। अगर मान लो मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूं तो सेमी पेरीमीटर था, फॉर्मूला पढ़ा था हमने, a प्लस बी प्लस सी एंड डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू थी हमारे पास 122, बी की वैल्यू 22 और सी की वैल्यू जो है वो 122 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 2 और 4, 2 और 2 4, 2 4 6, 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कॉल्ड 132 मीटर। ऐसे निकल गया। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया ऑफ वॉल, दीवार का एरिया कितना है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, एस हमें दिया हुआ है 132, ये आ गया 132 माइनस ए की वैल्यू 122, ये आ गया 132 माइनस बी की वैल्यू है 22 और ये आ गया 132 माइनस सी, सी की वैल्यू 120। क्लियर? ये रहा 132, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 10। ओके, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 110। ओके, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, 2 में से 0 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1। ओके, 12। अब देखो मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो 132 का एलसीएम ले लो, ओके, जो साइड वाले नंबर आते हैं उनको लिख दो बस। ओके, और जो पेयर्स बनेंगे पेयर्स बनाओ, बाहर निकालो, वरना थोड़ा सोच के कर लो, टाइम बच जाएगा। 132 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू में 12 और इसको 10 ही रहने दिया, इसको मैंने लिख दिया 11 इंटू में 10। इस तरह ब्रेक करो अगर आप सोच के कर रहे हो कि मैक्सिमम पेयर बन जाए, और 12 को लिख दिया, 12 रहने दिया। देखो पेयर बन गया, एक तो बन गया इसका 11 का, एक बन गया 12 का और एक बन गया 10 का। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है 132। ओके, एक 0 लगा दिया, ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब समझना टॉपिक चल क्या रहा है। ओके, द एडवर्टाइजमेंट इज एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, 1 मीटर स्क्वायर अगर एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं और 1 साल के लिए तो उसका खर्चा है 5,000 रुपए। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, एक कंपनी इसकी एक दीवार को सिर्फ 3 महीने के लिए ओके रेंट पे लेना चाहती है। हाउ मच रेंट डिड इट पे? ओके, तो ऐसा करते हैं, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट निकाल लेते हैं।
एडवर्टाइजमेंट करवाने का खर्चा कितना है वो समझते हैं। इन्होंने बोला है, देखो पहले एक छोटी सी बात समझना, हमें सिर्फ 3 महीने के लिए दीवार को रेंट पे लेना है। ओके, इस बात को थोड़ा समझते हैं। लेट्स सपोज मान लो एक पर्सन है, ओके, एक पर्सन है, वो 1 साल का मतलब 12 महीने का 12 महीने के लिए रूम रेंट पे लेता है, 12 महीने के लिए रूम रेंट पे लेता है और वो पड़ता है मतलब 1 साल के लिए 24,000 रुपए का। क्लियर? मतलब मकान मालिक बताता है कि भाई 12 महीने मतलब 1 साल का रूम का रेंट कितना है, 24,000 रुपए, और वो पर्सन बोलता है कि भैया मेरे को सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए रूम रेंट पे चाहिए। अब 3 महीने के लिए कैसे निकालेंगे, आप ऐसे समझिए, 1 महीने का कितना हो गया, मल्टीप्लाई था इधर जाके कितना हो गया, डिवाइड हो गया, 12 आ गया। ओके, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 महीने का कितना हो गया, 000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 3। 3 महीने की देखो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 महीने का निकल गया। अगर वो मकान जो रूम रेंट पे ले रहा था, अगर वो बोलता है कि मेरे को 4 महीने का लिए सिर्फ रेंट पे लेना है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से, तो मतलब 4/12। 5 महीने के लिए 5/12। तो अपने को एक बात समझ में आ गई यहाँ से कि भाई अगर मेरे को एडवर्टाइजमेंट का खर्चा निकालना है, ओके, तो कैसे निकालेंगे समझना। अपने को पता चल गया 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 5,000 रुपए, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, इतना मीटर स्क्वायर इंटू में 5,000 रुपए, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब कितने महीने के लिए रेंट पे लेनी थी, सिर्फ 3 महीने में से, तो सिंपल शब्दों में मैं इसको बोलूंगा 12 महीनों में से सिर्फ 3 महीने के लिए मुझे इसको रेंट पे लेना है। ओके, करते हैं, 12 × 12, 12 11 दा, ओके, 132, तो ये हो गया 1100 सॉरी 110 इंटू में 5,000 इंटू में 3 रुपीज, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 33 होगा, 33 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 5 दा 15 और ये हो गया 16, टोटल 0 1 2 3 और 1 4 और ये आ गया, दैट इज कॉल्ड रुपीज। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर सही है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। ओके, एक पार्क में झूला बना हुआ है, कैसे बना वो देखना। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ओके, एक पार्क में झूला बना हुआ है, ओके, और इसकी साइड वाली दीवार को क्या बना रखा है, स्लाइड बना रखा है। तो आप ऐसे समझिए, मान लो ये दीवार ही है, ये जो मेरा हाथ है, हाथ के नीचे वाला हिस्सा अगर जमीन में घुसा हो तो ये देखो 2 झूले बन गए, एक इधर से और एक इधर से। क्लियर? चलो, और दीवार पे क्या लिखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, तो दीवार है उसकी लंबाई 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन अ कलर। ओके, किस कलर से पेंट सॉरी कितना एरिया पेंट किया गया है वो बताना है। तो सीधी बात है, एरिया फाइंड आउट करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लेट कर लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 15 मीटर, बी को मान लेते हैं 11 मीटर और सी की वैल्यू ले लेते हैं 6 मीटर। ओके, एस निकाल लेते हैं, फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये कितना हो गया, 6 7 7 और 5 12, 12 का 2 क्या रहेगा 1 1 2 3 32 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 16 मीटर। अब आ जाते हैं एरिया ऑफ वॉल, वॉल था ना, फॉर्मूला होगा रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस सॉरी एस दिया हुआ है कितना है 16, आ गया 16 माइनस ए 15, 16 माइनस बी
11, 16 माइनस सी 6, 16 इंटू में 1 इंटू में 5 इंटू में 10, करेक्ट। ओके, तो मैं इसको देखो, अब एक बात समझना, 16 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 4, ये 1 तो कुछ होता नहीं, ये लिख दिया 5, और ये 10 को लिख सकता हूँ 2 5 द 10, इन दोनों का पेयर बन गया, बाहर निकाल दिया, इन दोनों का पेयर बन गया, ये भी बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया 2, तो हो गया 5 4 द 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, two sides of which are 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है कि ट्राइंगल है जिसकी दो साइडें दी हुई है। चलो मैं मान लेता हूँ दो साइडें क्या क्या है। एक साइड तो मेरे को दी है ए, मान लेते हैं वो है 18 सेंटीमीटर, दूसरी साइड मान लेते हैं बी, वो दे रखी है मुझे 10 सेंटीमीटर। अब जो तीसरी साइड है सी वो मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, बट एक छोटी सी बात पता है, पेरीमीटर दिया हुआ है कितने 42 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सारी साइड को प्लस करना, इक्वल टू में 42। ए की वैल्यू जो है वो 18 होगी 18, बी की वैल्यू कितनी है 10 और सी की वैल्यू नहीं पता, तो ये दोनों को ऐड करेंगे 28 प्लस में सी इज इक्वल टू में 42, सी इक्वल टू होगा 42 माइनस 28, तो C इज इक्वल टू हो गया 12 में से 8 गया तो 4 आ गया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, और ये हो गया सेंटीमीटर। ओके, अब निकालते हैं हम यहाँ पर S। S मतलब होता है पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर हमें कितना दिया है 42, तो यहाँ पर हमें करना है 42 का हाफ, दैट इज कॉल्ड 21 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं एरिया की, तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर वो होगा रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हो गया रूट एस हमें दिया हुआ है 21 और ये हो गया 21 माइनस ए मीन्स 18, 21 माइनस बी मीन्स 10 और 21 माइनस सी नहीं पता, सी की वैल्यू है 14। ओके, तो ये हो गया रूट 21, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आएगा 3, फिर ये आएगा 11 और ये आएगा 7, या तो एलसीएम ले लो या सोचकर ब्रेक कर दो। 7 3 दा 21 होता है, ये 3 को 3 छोड़ दिया, ये 11 छोड़ दिया, इंटू में 7। अब पेयर बनेगा एक 7 का एक 3 का, अंदर बचेगा 11, तो ये आ गया 7 3 दा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सी है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, इसमें लिखा है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो डैश एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड ये दी हुई है। तो देखो हमने एक छोटी सी बात सीखी थी चैप्टर नंबर 6 में, उसमें ये सीखा था कभी भी रेशियो वाली प्रॉब्लम होती है, ओके, जब हम उसको रेशियो को हटाते हैं तो क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल लेना पड़ता है। तो कहने का मतलब रेशियो हटेगा तो क्या आएगा, एक वेरिएबल आ जाएगा। लेट द साइड बी 12x, 17x, 25x। तो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, एक साइड को तो मैंने ले लिया 12x, एक को ले लिया b को 17x और c को मैंने ले लिया 25x। ओके, अब पेरीमीटर जो है ना वो हमें दिया है 540 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स मींस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 540। a की वैल्यू हमारे पास 12x है, b की वैल्यू 17x और c की वैल्यू 25x इक्वल टू 540। इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 54x। ओके, इज इक्वल टू 540 हो गया। 54 के टेबल से काटेंगे तो यह आएगा हमारे पास 10 पर,
तो x की वैल्यू निकल गई 10 सेंटीमीटर। ओके, अब एक बात समझना, a की वैल्यू कितनी थी 12x, मतलब 12 इंटू x की वैल्यू होगी 10, वी विल गेट 120 सेंटीमीटर। b की वैल्यू हो गई 17x, तो ये आ गया 17 इंटू में 10, तो ये आ गया 170 सेंटीमीटर। c की वैल्यू आ गई 25x, 25 इंटू में 10 इज इक्वल टू में 250 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बात करते हैं एस। एस मतलब होता है पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर तो दिया था हमें 540, अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो वी विल गेट 270 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एरिया की, तो एरिया का जो फॉर्मूला है ना वो है हमारे पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हो गया हमारे पास एस कितना है 270 और ये हो गया 270 माइनस ए। ए कितना आएगा 120, 270 माइनस बी। बी कितना है 170 और ये आएगा 270 माइनस सी। ओके, ये मैंने 270 लिख दिया, माइनस करेंगे 0 आएगा, 7 में से 2 गया 5 और ये आएगा 1, माइनस करेंगे तो 100 आएगा और ये आएगा 20। अब बारी बारी सबको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे समझना। 100 का रूट होता है 10, इसको तो पहले ही बाहर निकाल दिया। ओके, अब ये बच्चा, तो मैं इसको ले सकता हूँ 9 3 द 27 इंटू में 10, ये हो गया 270। जिसको नहीं आता वो एलसीएम ले लेना, ओके, पेयर बन जाएंगे। इसको ले सकते हैं 3 5 द 15 इंटू में 10, 150 हो गया। इस देखो 100 का रूट 10 होता है, बाहर निकाल दिया, ये बच गया 20 को ले सकता है 2 इंटू में 10। अब फिर देखते हैं किसका रूट बनता है। 9 का रूट जो होता है 3 होता है, ये तो बाहर निकल गया। ओके, ये बाहर हो चुका है, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का फिर पेयर बन गया और ये बच गया ना। कहने का मतलब है इस 10 को और कुछ भी लिख सकता था, तो 2 इंटू में 5, देखो फिर एक पेयर और बन गया, फिर इसका भी बन गया। क्लियर? अंदर कुछ बचा नहीं बचा, तो ये होगा 3 3 द 9 5 टू द 10 बोले तो एक 0 मिल गया, एक 10 ये रहा, एक 10 है, मतलब 9000 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते एक बार। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लेते हैं जिसकी ये दोनों क्या है इक्वल साइड है, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी और इसको ले लेते हैं सी। अब इन्होंने बोला है ए और बी जो है ना वो दिया हुआ है इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर। ओके, सी पता ही नहीं क्या है और पेरीमीटर दिया हुआ है कितना है 30 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में 30 सेंटीमीटर। a की वैल्यू कितनी है 12, b की वैल्यू भी 12 है, c की वैल्यू नहीं पता, इज इक्वल टू में 30। तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 30, 12 12 24, इधर आके कितना हो गया -24। तो c की वैल्यू निकल गई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं s। बोले तो पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 30, तो 30 का कर देते हैं हाफ, तो वी विल गेट 15 सेंटीमीटर। तो एरिया की बात करते हैं, एरिया हो गया रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है 15, 15 माइनस ए, ए कितना है 12 और ये हो गया 15 माइनस बी, बी भी हमारे पास 12 है और ये हो गया 15 माइनस सी। सी की वैल्यू कितनी है 6 है। ओके, तो ये हो गया 15 लिख दिया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 एंड देन यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर आएगा 9। क्लियर?
चलो मैं 15 को लिख सकता हूँ, कुछ नहीं लिख रहा, देखो इन दोनों का पेयर बन गया, बाहर निकाल दिया, 9 का रूट 3 होता है, अंदर बच गया 15, तो 3 3 जा हो गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लोगे तो भी पेयर नहीं बनेगा। चेक कर लेते हैं बाकी आंसर सही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।